हार्ट अटैक सिर्फ बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से आता है? और अगर आपकी रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल लिखा है तो क्या आप सच में पूरी तरह सुरक्षित हैं? आज हम उसी बड़े भ्रम की बात करेंगे जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल तो है, हार्ट पूरी तरह ठीक है, लेकिन डॉक्टर्स की राय से काफी अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनटीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। भारत में दिल की बीमारियां अब सबसे बड़ा खतरा बन चुकी हैं। भारत में कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीवीडी लगभग 31% मौतों की वजह बनती है। हर 3 मौतों में एक मौत हार्ट की बीमारी से जुड़ी होती है। डब्ल्यूएचओ और ग्लोबल हेल्थ डाटा के मुताबिक दिल का दौरा और स्ट्रोक मिलकर करीब 85% कार्डियोवास्कुलर मौतों की वजह बनते हैं। भारत में स्थिति और भी चिंताजनक है क्योंकि 30 प्लस उम्र के बाद हार्ट डिजीज बड़ा कारण बन जाता है। कई मामलों में लोग साइलेंट हार्ट अटैक से गुजरते हैं। कई बार कोई बड़ा लक्षण पहले दिखता ही नहीं। भारत में अक्सर लोग मान लेते हैं कि अगर उनकी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है तो दिल पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि यह पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। दिल की बीमारी का असली खतरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लेवल से नहीं बल्कि उन छोटे छोटे कणों से भी जुड़ा होता है जो धमनियों में जाकर प्लॉक जमा करते हैं। यही पर फर्क समझना जरूरी हो जाता है। एलडीएलसी क्या बताता है? एलडीएलसी यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। यह बताता है कि एलडीएल कणों के अंदर कुछ कितना कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, लेकिन यह नहीं बताता कि खून में कितने हानिकारक कण घूम रहे हैं जो धमनियों को ब्लॉक कर सकते हैं। एपीओबी क्या बताता है? एपीओबी टेस्ट खून में उन हानिकारक कणों की कुल संख्या बताता है जो सीधे धमनियों में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इनमें एलडीएल, वीएलडीएल और आईडीएल जैसे कण शामिल होते हैं। डॉक्टर्स के अनुसार कई बार एलडीएलसी सामान्य रहता है, लेकिन छोटे और घने एलडीएल कणों की संख्या ज्यादा होने पर एपीओबी बढ़ सकता है और यही स्थिति दिल के लिए ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इसका मतलब साफ है, केवल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होना हमेशा हार्ट सुरक्षित होने की गारंटी नहीं है। विशेषज्ञ कुछ लोगों को एपीओबी टेस्ट की सलाह खास तौर पर देते हैं, जैसे डायबिटीज के मरीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जूझ रहे लोग, हाई ट्राइग्लिसराइड्स वाले मरीज, परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक का इतिहास, इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या वाले लोग। इन मामलों में एलडीएलसी और एपीओबी के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हाल की कई रिसर्च में यह सामने आया है कि एपीओबी एलडीएलसी की तुलना में हार्ट डिजीज के खतरे का ज्यादा सटीक संकेत दे सकता है। इसी वजह से अब कई इंटरनेशनल गाइडलाइंस में एपीओबी टेस्ट को भी अहम माना जा रहा है। तो अगली बार जब आपकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल दिखे तो उसे सिर्फ ओके स्टेटस की तरह मत देखिए, क्योंकि हार्ट रिस्क हमेशा स्क्रीन पर रेड अलर्ट बनकर नहीं आता। कई बार वो ग्रीन सिग्नल के पीछे छुपा हुआ थ्रेट भी होता है। हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, वो एक स्लो प्रोसेस है जो अंदर चल रहा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए अब सवाल सिर्फ एलडीएल कितना है नहीं, सवाल ये है कि एपीओबी लेवल क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएनटीवी नेशनल के साथ।